नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज और हम लोग मौजूद हैं आज आप देख रहे हैं अभी न्यूज और आज हम लोग मौजूद हैं मथुरा के वार्ड नंबर 61 में, जहां पर के आज यहां के क्षेत्रीय पार्षद प्रत्याशी श्रीमती रचना रामकिशन पाठक के और वार्ड नंबर 65 के प्रत्याशी रामकृष्ण चतुर्वेदी और वार्ड नंबर 64 के बीजेपी प्रत्याशी बालकृष्ण चतुर्वेदी के समर्थन में आज यहां पर विजय संकल्प सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि आज मथुरा की सांसद हेमा मालिनी कुछ ही देर में आने वाली हैं और आप देख पा रहे हैं इस समय पर उसका विधिवत रूप से शुरुआत हो चुकी है। वैदिक मंत्रोच्चारणों के बीच में यहां पर माधव शास्त्री के द्वारा ये शुरुआत हो चुकी है, आप देख पा रहे हैं, जिसके बाद में यहां पर लगातार आए हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और कार्यकर्ताओं के द्वारा अपने अपने संबोधन दिए जाएंगे। आप देख पा रहे हैं अभिनव का ये सीधा प्रसारण मथुरा के गोपाल मंदिर चौबियापाड़ा चौबच्चा मोहल्ला से लाइव। स्त्रेयं मनोसा चकारक्षं प्रयोतपाणे शरणं प्रपद्ये स्वस्ति संवादे शुभोऽयनो अस्तु। बोलिए गोपाल जी महाराज की, श्री सदगुरुदेव भगवान की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय जय श्री राधे। श्री गोवर्धन नाथ पाद युगलम् अय्यंगवीन प्रियं नित्यं श्रीमथुराधिपं सुखकरं श्रीविठलेशं मुदा श्रीमद्वारवतीश गोकुलपति श्री गोकुलेन्दुं विभुं श्रीमन्मथमोहनं नटवरम् श्री बालकृष्ण श्रीमद्वल्लभ विठ्ठलो गिरिधरो गोविन्दरायाभिधं श्रीमद्बालक कृष्ण गोकुलपति नाथं रघूणांस्तथा एवं श्री यदुनायकं किल घन श्यामं च वंशजान् कालिन्दीं स्व
श्री गोपाल जी महाराज की जय। श्री गिरिराज धारण की जय। सदगुरुदेव भगवान की आन के आनंद की। भारत माता की भारत माता की भारत माता की। धन्यवाद। भारत माता की। बंधुओं, हमारे मध्य हमारे कार्यकर्ता जिन्होंने बड़े ही सुंदर शब्दों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए अपनी रचनाओं को लिखा है, तो मेरा उनसे आग्रह है श्री अनिल जी रावत जो कि हमारे हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता हैं कि वे अपने सुंदर कविताओं को यहाँ कार्यकर्ताओं के मध्य रख उनका उत्साहवर्धन करें। परम आदरणीय आज की सभा के मंचासीन एवं अध्यक्ष महोदय एवं समस्त मथुरा की सरदारी, मैं तहे दिल से अपने सभी बीजेपी के प्रत्याशियों की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और ये सभी जो राधा स्वरूपा माता बहनें बैठी हैं, देखिए 2 लाइनों के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि मुट्ठी भरे धूरे ने जे धूरे में मिलाई दियो उधो जैसो देखो कोई ज्ञानी नहीं होगा। कि मुट्ठी भरे धूर ने जे धूर में मिलाई दियो बाबा जैसो देखो कोई ज्ञानी नहीं होगा। कर कर दान स्वर्ण करणहूं जे हार गयो परे हरिचंद जैसा दानी नहीं होगा। कि गंगा को नीर भव सागर से पार करे नैनन के नीर जैसो पानी नहीं होगा। और गीता और गायत्री सीता और सावित्री पर राधा रानी जैसो नाम नहीं होगा। एक बार सभी माता बहनें मिलकर के बोले बोल राधा रानी की, बोल जमुना मैया की। देखिए सबसे सौभाग्य की साथ बात यह है कि हमारे तीनों ही प्रत्याशियों के नाम, कितने संयोग की बात है, क्योंकि देखिए ये 2 लाइनों के माध्यम से मैं इनका परिचय कराने की कोशिश करता हूं कि त्रेता और द्वापर के दोनों अवतार नाम राम कृष्ण नाम देखो कैसो उच्चारो है। ध्यान दें कि त्रेता और द्वापर के दोनों अवतार नाम राम कृष्ण नाम देखो कैसो उच्चारो है। कि धन्य धन्य तुम प्यारे माता पिता, धन्य भये धन्य प्यारे गुरु जिन्हें नाम ये निकारो है। कि धन्य प्यारी संस्कृति संस्कार धन्य भये और धन्य है वो देवी पति रूप में निहारो है। और धन्य देखो पार्टी जे कार्यकर्ता धन्य भये मिलके खिलाओ अब फूल ये हमारो है। कि धन्य देखो पार्टी ये कार्यकर्ता धन्य भये मिलके खिलाओ ये फूल हमारो है। तो ये फूल कैसे खिलेगा भैया? एक मेरा गाना वायरल हुआ था, मैं उसी से प्रारंभ करता हूं और आप सभी जोरदार तालियों के साथ मेरे साथ चलिए। अरे बाबा जी को जलवा घर घर में छावे गो, बाबा जी को जलवा घर घर में छावे गो, बाबा जी को जलवा घर घर में छावे गो। ये चिलम चोर डोले कोई नजर न आवे गो, बाबा जी को जलवा घर घर में छावे गो।
ये सपा और बसपा नाय दाल गले त्यारी, आए गयो इलेक्शन है तुम कर ले तैयारी। यूपी में फिर बाबा भगवान लहरावे गो, बाबा जी को जलवा घर घर में छावे गो, बाबा जी को जलवा घर घर में छावे गो। ओ एक बहन प्रियंका है मत करियो शंका है, मेहनत प्रियंका है मत करियो शंका है, मेहनत में नाय कमी पर दह जाए लंका है, मेहनत में नाय कमी पर दह जाए लंका है। राहुल भैया तेरो, राहुल भैया तेरो नए नए ख्वाब दिखावे गो, बाबा जी को जलवा घर घर में छावे गो, बाबा जी को जलवा घर घर में छावे गो। और क्या देखिए ध्यान से, एक मुफलर बारो है खांसी को मारो है, एक मुफलर खांसी को मारो है, दिल्ली का देख लई कहे हिंद हमारो है, दिल्ली का देख लई कहे हिंद हमारो है। नल के तनों जोर करे, नल के तनों जोर करे पर बूंद न आवे गो, बाबा जी को जलवा घर घर में छावे गो, बाबा जी को जलवा घर घर में छावे गो। अब देखिए लास्ट बंद है मेरा, है एक चाय वाला एक गौओं का ग्वाला, है एक चाय वाला एक गौओं का ग्वाला, ये बाबा के सरिया लगता है मतवाला, ये बाबा के सरिया लगता है मतवाला। चौबे जी कहते हैं जी बाबा कमल खिलावे गो, बाबा जी को जलवा घर घर में छावे गो, बाबा जी को जलवा घर घर में छावे गो। ये चिलम चोर डोले कोई नजर न आवे गो, बाबा जी को जलवा घर घर में छावे गो। हमारे योगी और मोदी दोनों ही, ये देखिए ये हमारी प्रारंभिक परीक्षा है और इस परीक्षा को उस तरीके से पास होना है कि हमें सीधे यूनिवर्सिटी तक ले जानी है। भैया एक सूचना, जो वाहन गोपाल मंदिर के प्रांगण में मंच के पीछे खड़े हुए हैं, जिन भी सज्जनों के हैं कृपया वो गोपाल मंदिर प्रांगण से उनको वहां से हटा लें, क्योंकि हमारी सांसद महोदय का वहां से समाचार आ चुका है, कुछ ही क्षणों में वो यहाँ आने वाली है। तो अपनी व्यवस्था है, अपनी व्यवस्था में हम आपको ही सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि वो मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएंगी, तो उस सीधे उस प्रांगण को हमें आपको खाली रखना पड़ेगा। तो जो सज्जन यहाँ पे खड़े हुए हैं जिनके वो वाहन हैं, वो उन वाहनों को वहां से हटाने में सहयोग करें, ऐसा सूचना है मेरी तरफ से। जहां भी जो हो जरा इसमें प्रयास करें, और राजू काका जो कि मंच की पीछे की व्यवस्था में है वो इसमें सहयोग करें, और जो बंधु हैं जरा इसको समझें। देखिए ये हमारी प्रारंभिक परीक्षा प्रारंभ होने जा रही है और हमें उस तैयारी से इस परीक्षा में पास होना है कि हमें डायरेक्ट एडमिशन जो है महाविद्यालय में लेना है।
क्योंकि अभी 6 महीने बाद इलेक्शन आने वाला है। सन 24 की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं और 24 में किस तरीके का मेला लगेगा मैं एक गाने के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तब तक और कोई कितनों कर ले जोर मचाए ले शोर नाए रुक पाएंगे हम फेरते कमल खिलाएंगे। कोई कितनों कर ले जोर मचाए ले शोर नाए रुक पाएंगे हम फेरते कमल खिलाएंगे। कोई फेरते कमल खिलाएंगे हम फेरते ये कोई दिखत नाए टक्कर में फंस गए बाबा के चक्कर में। कोई दिखत नाए टक्कर में फंस गए बाबा के चक्कर में। जैसे फंसी है जलेबी बखर में हम शक्कर सी चटवाएंगे फिर से हम कमल खिलाएंगे। कोई कितना कर ले जोर मचाए ले शोर नाए रुक पाएंगे हम फिर से कमल खिलाएंगे। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात मेरी लाइनों में आ रही है। सज गई अयोध्या काशी है मथुरा में अवई उदासी है। सज गई अयोध्या काशी है मथुरा में अवई उदासी है। सज गई अयोध्या काशी है मथुरा में अवई उदासी है। सज गई अयोध्या काशी है मथुरा में अवई उदासी है। सब देख रहे ब्रजवासी है कव मुरली मधुर बजाएंगे हम फिर से कमल खिलाएंगे। हम फिर से कमल खिलाएंगे हम फिर से कमल खिलाएंगे। और देखिए क्या खास बात है। अरे आपस में काहे विरोधी है सपने न में दिखे मोदी है। आपस में काहे विरोधी है सपने में दिखे मोदी है। आपस में काहे विरोधी है सपने न में दिखे मोदी है। बापू तेरी किस्मत बोदी है गोदी में तो खिलाएंगे फिर से हम कमल खिलाएंगे। फिर से हम कमल खिलाएंगे फिर से हम कमल खिलाएंगे। हम चौबे जी के चेलाए दे मिलाए धूर में ढेलाए। हम चौबे जी के चेलाए दे मिलाए धूर में ढेलाए। बाबा दे मिलाए धूर में ढेलाए। बाबा पीएम बनाएंगे हम फिर से कमल खिला
भी बालू भाई हमें इस मेला को 24 तक के मेला के लिए ले जाना है, जहां सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी है और उस परीक्षा के लिए हमें इसी परीक्षा से तैयारी करनी होगी। जय हिंद, जय भारत। बाबूजी और लकी कमल दोनों वार्ड अध्यक्ष बाबूजी और लकी कमल चारों ने बैठा रहो ऊपर भारत अध्यक्ष दीपेन जी और अशोक जी। बंधुओं, कुछ ही क्षणों में हमारी मथुरा की सांसद यहाँ पे आने वाली हैं, तो हमारा आपका सबका दायित्व है कि हम व्यवस्था में सहयोग करें। सर्वप्रथम मेरे यहाँ जो बंधु खड़े हुए हैं उनसे मेरा चरण बंदन करके आग्रह है कि जरा मातृ शक्तियों को दर्शन करने के लिए और दर्शन देने के लिए मंच के आगे की व्यवस्था में सहयोग करें। भैया आप सबकी व्यवस्था है, आप लोगों को ही संभालनी है। बड़े आग्रह करने से इन ब्रज की गोपिकाओं को हम घर से लेके आए हैं आशीर्वाद दिलवाने के लिए। ये ऐसी गोपिकाएं हैं जो पसीना आया है तो घर से बाहर भी न निकले, तो इन गोपिकाओं का सम्मान हमारे तुम्हारे हाथ में है, अपनी तुम्हारी माता बहनें हैं, इनको आशीर्वाद देने के लिए हम यहाँ लेके आए हैं। मैं और अपने युवा साथियों से आग्रह करता हूं कि युवा शक्ति व्यवस्था संभाले। जो यहाँ युवा शक्ति है, पहले तो जो पीछे कुर्सियां खाली पड़ी है उन सब पे बैठा रहे सब लोगों को, और मंच के आसपास दृश्य ऐसा बनावे कि मंच चारों तरफ से दिखे। मेरे युवा साथी चारों तरफ खड़े हुए हैं और उनके सहयोग से हम और आप बहुत बड़ा कार्य करने जा रहे हैं। भारत माता की। जनता का प्यार और स्नेह उमड़ रहा है, पर निवेदन है मंच के आगे से लोग हट जाएं। सर्वप्रथम कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए मैं अपने दोनों आदरणीय वार्ड अध्यक्ष दीपेन जी और अशोक जी से निवेदन करूंगा कि वह मंच पर स्थान ग्रहण करें। दीपेन जी, अशोक जी। इसी क्रम में हमारे मध्य में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ मार्गदर्शक मथुरा नगर पालिका के ऐतिहासिक पूर्व पालिका अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र अग्रवाल जी भी मौजूद हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा मंच पर स्थान ग्रहण करें। इसी क्रम में पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष उस कार्यकारिणी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य लक्की कमल जी भी यहाँ मौजूद है, उनसे भी निवेदन करूंगा कि वह भी अपना स्थान ग्रहण करें। आगे की पंक्ति हेमा जी और अन्य लोगों के लिए छोड़ दी जाए। लकी भैया, लकी कमल जी, अब बालू भाई साहब। बंधुओं, यह लोकतान, लोक परंपरा और लोक कल्याण की भूमि है। इस भूमि पर लोकतान की पुरानी परंपरा रही है। आज के इस अवसर पर ऐसी विधा सामने ना आए। आओ, अरे आओ जो आओ। मैं अपने लोकतान के प्रख्यात गायक श्री बालकृष्ण चतुर्वेदी बालू भैया से निवेदन करूंगा कि वह अपनी परंपरागत लोकतानों की कुछ चीजें मंच से प्रस्तुत करें। बालू भैया, छोड़ो बालकृष्ण जी मंच पर पधारे हैं ऊपर। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। मोहर आपकी कहाँ लगेगी, मोहर आपकी कहाँ लगेगी। फूल कमल के खाने को, फूल कमल के खाने को भैया लगा दो कमल पर निशान, बिनती हमारी लुमान। भैया लगा दो कमल पर निशान, बिनती हमारी लुमान। जागो जगाने आए हैं तुमको
मिटेगा देरा, सबका करेंगे उत्थान। बिनती हमारी लुमान, भैया लगा दो मेरे साथी, लगा दो कमल पर निशान। बिनती हमारी लुमान, जनता की सेवा सदा ही करेंगे, जनता की सेवा सदा ही करेंगे, यहाँ की बढ़ाएंगे शान। बिनती हमारी लुमान, जनता के कष्टों को अपना समझकर, जनता के कष्टों को अपना समझकर ये प्रत्याशी करेंगे निदान। बिनती हमारी लुमान, जागो जगाने आए हैं को, दिया को त्यागो जवान। बिनती हमारी लुमान, भारत माता की। हेलो ये करो पीर भैया, जितना जनसमूह है उतना ही जयघोष नहीं हो पा रहा है। हमारे मध्य राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य लक्की कमल जी भी आ चुके हैं, तो मेरा उनसे आग्रह है कि वे मंच ग्रहण करें और नितिन जी से आग्रह है उनको मंच पे बैठवाएं। दीपेन जी, अशोक जी, उनको अपने पास बैठा रहे हैं। आजा मेरे पास। भैया युवा कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि वे व्यवस्था में सहयोग करें। भारत माता की। यह आपका कार्यक्रम योगी जी लाइव देख रहे हैं, तो आपकी जो यहाँ की आवाज है वे योगी जी तक जा रही है। फूल कमल के खाने को मत भूलो मत, योगी मोदी कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान। योगी मोदी कमल निशान। देखो कैसे ढोल और नगाड़ों से कार्यकर्ताओं की टोलियां चारों तरफ से आ रही हैं।
भैया सब लोग ने थोड़ा थोड़ा सहयोग करें व्यवस्था में। जय करे वीर बजरंगी। अब हमारे मध्य हमारी चतुर्वेदी समाज के ख्याति प्राप्त राष्ट्रीय कवि, जिनकी कि भारत वर्ष में एक अच्छे कवियों में पहचान है, ऐसे नवीन जी भी उपस्थित हैं। मेरा उनसे आग्रह है कि वे मंच की तरफ आएं और जनता उनके शब्दों को सुनना चाहती है। नवीन जी, विशेष आग्रह है जनता का कि नवीन जी को बुलाया जाए। भारत माता की, भारत माता की, योगी मोदी कमल निशान। भैया जोकारों में जोश नहीं है, कुछ सुस्ती सी है। योगी मोदी कमल निशान, योगी मोदी कमल निशान। आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि जिनको हम बड़े बड़े मंचों पर सुनते हैं, ऐसे हमारे श्री नवीन जी हमारे और आपके मध्य इन हमारे प्रत्याशियों को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। और मेरा आग्रह है कि सभी जो कार्यकर्ता बंधु यहाँ मंच के अगाड़ी खड़े हैं, जरा साइज हो जाएं, मातृ शक्ति को दर्शन करने दें। हमारे नक्काजी टीला से आए हुए कार्यकर्ताओं का हमारे रामकिशन पाठक जी और जो मंच के नीचे कार्यकर्ता हैं वे स्वागत करें दुपट्टा उड़ाकर। बड़ी संख्या में नक्काजी टीला क्षेत्र से कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं। बोलो जमुना मैया की। दरअसल मुझे ऐसी किसी राजनीतिक सभा में बोलने का अनुभव नहीं है। मैं अलग तरह की चीजें लिखता हूं, फिर भी हमारी बच्ची रचना उम्मीदवारी में है। मैं माँ यमुना महारानी से प्रार्थना करता हूं। आगे सभी कार्यकर्ता स्थान ग्रहण श्याम करें। सुंदर श्री यमुना महारानी से प्रार्थना करता हूं कि वह अपना सभी बंधु जरा अगर अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे, अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे तो बड़ा आनंद आएगा व्यवस्था में। सभी बंधु अपना स्थान ग्रहण करें। नवीन जी, तो एक चंद श्याम सुंदर श्री यमुना महारानी के चरणों में समर्पित करता हूं कि मोहनिया मुरली की मीठी मीठी तान जैसी, मोहनिया मुरली की मीठी मीठी तान जैसी, श्याम वर्ण शांत चित्त वारी श्री यमुना जी। भैया शांति का दान दें जरा, शांति। रसिक शिरोमणि के रंग रंगी सहचरी, सदा श्याम जूको शुभकारी श्री यमुना जी। नटखट कन्हैया के चरण पखार बेको, गिरवर कलिंद सो पधारी श्री यमुना जी। सर्व सुखकारी दुख दर्द कष्टहारी, नद नंद जू को प्यारी हैं हमारी श्री यमुना जी। बोलो यमुना मैया की जय। श्री यमुने जय करे वीर बजरंगी। हाय हाय महादेव। जय करे वीर बजरंगी। हाय हाय महादेव। बाट नंबर 61, बाट नंबर 61, बाट नंबर 61 की जनप्रिय उम्मीदवार, जनप्रिय उम्मीदवार आपकी अपनी प्यारी रचना पाठक, रचना पाठक जिनका कि बहुमूल्य चुनाव चिन्ह कमल का फूल न जाना भूल। प्यारे बहन भाइयों, 4 तारीख पहला खाना भूल। बंधुओं, कुर्सियां पीछे हैं, उन पर ही बैठे और कुर्सियां लगवा दी गई हैं। हमारे मध्य हमारे युवा साथी और वार्ड नंबर 61 से, वार्ड नंबर 65 से पार्षद प्रत्याशी रामकृष्ण रामू जी भी आ चुके हैं। मैं उनका सभी के मध्य स्वागत करता हूं और वे मंच पे विराजे। तुम हटिया भाई, तो तुम बैठे रहो, तुम हटिया। अरे नहीं, बैठो जो आ भाई, जो आ
अब मैं अपने युवा साथी पिछड़ा वर्ग आयोग के राष्ट्रीय सदस्य श्री लक्की कमल जी से आग्रह करूंगा कि वह मंच पर कार्यकर्ताओं के मध्य अपनी व्यवस्था रखें। वार्ड नंबर 61 की जनप्रिय प्रत्याशी रचना पाठक जिनका कि बहुमूल्य चुनाव चिन्ह कमल का फूल न जाना भूल। प्यारे आदरणीय सम्मानित, यहाँ मैं एक बड़ी रोचक तथ्य ये देख रहा हूं कि हमें महिलाएं उपस्थित हैं और जिस जगह महिलाओं का, माताओं बहनों का आशीर्वाद, मैं जोरदार तालियां आपसे चाहूंगा महिलाओं के लिए बजाएं जिन्होंने बड़ी संख्या में यहाँ आकर हमारे प्रत्याशियों को आशीर्वाद देने का मन बनाया है। ये क्षेत्र, इस क्षेत्र से मैं बचपन से जुड़ा रहा हूं और राम जन्मभूमि आंदोलन से लेकर और अब तक अगर भाजपा के लिए संजीवनी का काम किसी ने किया है तो इसी क्षेत्र ने किया है। भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने वाला क्षेत्र जनसंघ के जमाने से, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने वाला क्षेत्र है। भैया जरा शांति में व्यवस्था में सहयोग करें। जितने भी मेरे कार्यकर्ता हैं उनसे मेरा हाथ जोड़ के चरण बंदन करके निवेदन है कि आपकी व्यवस्था है और आपकी लिए ही इतने लोग आपके साथ समर्थन में हैं। शायद भारतीय जनता पार्टी के बाढ़ के चुनाव में किसी प्रत्याशी को इतना समर्थन प्राप्त हुआ हो, ये आज एक सौभाग्य का विषय है कि पूरा मथुरा नगर निगम के वरिष्ठ मार्गदर्शक और मातृशक्ति आप सबके मध्य उपस्थित है। तो हम और आप एक व्यवस्था में सहयोग करते हुए आपस में सहयोग करें। और हमारे लकी जी आपके मध्य कुछ बात रखना चाहते हैं, क्यों रखना चाहते हैं इसको समझें। मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था तो इस क्षेत्र के लोगों ने सारे मथुरा जनपद में एक जज्बा पैदा किया, न लाठी से डरे न गोली से डरे, और राम की यात्रा निकाली राम के गाने गाते हुए और पुलिस से यूं ही टकरा जाते थे। और वो आंदोलन ऐसा खड़ा हुआ मथुरा से, उसका जो सबसे महत्वपूर्ण पूरे उत्तर प्रदेश और देश में जो आंदोलन खड़ा हुआ उसमें मथुरा का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे दो साथियों की यहाँ जान भी गई उसी आंदोलन के दौरान। और उस आंदोलन को लेते हुए चलते हुए जो यात्रा हमने की उसका परिणाम है कि 2014 में हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रचंड बहुमत से देश के प्रधानमंत्री बने। और वो यात्रा वहीं नहीं रुकी, वो यात्रा और आगे बढ़ी और 2017 में 14 वर्ष का वनवास पूरा करने के बाद सपा बसपा 14 वर्ष का वनवास पूरा करने के बाद दोबारा राम राज्य की स्थापना हुई और हमारे योगी जी उत्तर प्रदेश के प्रचंड बहुमत से मुख्यमंत्री बने। मैं पूछना चाहता हूं, यहां विशाल संख्या में माताएं बहनें बैठी हैं, क्या ऐसी कानून व्यवस्था इससे पहले उन्होंने कभी देखी? जब रात में भी महिलाएं कभी सड़क पर जेवर पहन के निकल जाएं तो आज उनको ये भरोसा है कि कोई हमारी तरफ आंख उठा के देखने वाला नहीं है, क्योंकि योगी जी की सरकार है। देश ने बड़ा बुरा समय देखा, कोरोना का काल देखा। उस कोरोना के काल में किस तरीके से हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री योगी जी कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ खड़े रहे। जब उन्होंने देखा कि जनता को राशन पानी की दिक्कत हो रही है तो लगातार प्रत्येक घर में उन्होंने राशन उपलब्ध कराया। बीमारी से बचने के लिए 120 करोड़ लोगों को मुफ्त टीकाकरण कराया और उस दौरान भी देश की अर्थव्यवस्था को बैठने नहीं दिया, लगातार जनता को कोई ना कोई राहत प्रदान करते रहे।
ऐसी अच्छी सुंदर कानून व्यवस्था, ऐसा पढ़ने का माहौल। आज देखिए बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं, जितने भी सरकारी स्कूल हैं आपने देखा होगा कि टीचर, एक जमाना ऐसा था कि टीचर उपलब्ध नहीं होते थे, वो तनख्वाह लेने के लिए आते थे केवल। लेकिन आज आप अचानक किसी भी सरकारी स्कूल में चले जाइएगा, आपको वहाँ टीचर क्लास लेता हुआ मिलेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी जी का शासन। जब इतना कुछ सरकार हमारे लिए कर रही है, जब इतना कुछ प्रधानमंत्री मोदी जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, साथ में उनके डबल इंजन की सरकार चला रहे योगी जी, जब वो जनता के लिए दिन रात 17-18 घंटे काम कर रहे हैं, तो हमारा भी एक फर्ज बनता है। और हमारा फर्ज क्या बनता है? ना वो हमसे यूं कह रहे कि सीमा पे चीन से लड़ने जाओ, पाकिस्तान से लड़ने जाओ, ना वो हमसे कुछ और मांग कर रहे, कानून व्यवस्था के लिए पुलिस मुस्तैद है। तो केवल क्या चीज हमसे मांग रहे हैं? वो केवल आपके वोटों का समर्थन मांग रहे हैं, ताकि भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बनाकर विश्व गुरु के रूप में स्थापित कर सके। वो केवल समर्थन इसलिए मान रहे हैं कि अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, काशी विश्वनाथ का ऐसा खूबसूरत कॉरिडोर का निर्माण हो, वहां उज्जैन में महाकाल की नगरी में कॉरिडोर का निर्माण हो। और आप और हम ये नारा लगाते थे सन 90 में कि अयोध्या हुई हमारी है और मथुरा की बारी है। तो अब मथुरा की बारी के लिए भी हमको योगी जी और मोदी जी के हाथ मजबूत करने पड़ेंगे। हमें केवल 4 तारीख को उनको वोट देने के लिए निकलना है। और मैं आप लोगों से एक आग्रह करूंगा कि किसी भी सूरत में आप ये सोच के अब से 4 तारीख तक केवल एक मिशन कर लें कि मुझे 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम केवल अपने मोहल्ले में, अपने अगल बगल, अपने पड़ोस में देना है। मुझे हर घर की कुंडी खटखटानी है और हर घर की कुंडी खटखटा कर केवल एक बात रखनी है कि 1 वोट योगी जी के नाम, क्योंकि ये 2024 का सेमीफाइनल है, 1 वोट मोदी जी के नाम। एक तरफ अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश में क्या जघन्य हत्याकांड हुआ, लेकिन योगी जी ने विधानसभा में खड़े होकर कहा कि मिट्टी में मिला दूंगा, ऐसे अराजक तत्वों को, आतंकवादी तत्वों को मिट्टी में मिला दूंगा। और उस बात को 15 दिन पूरा नहीं हुआ, उन्होंने उनको मिट्टी में मिला दिया। ऐसे लोगों के समर्थन में कौन लोग खड़े हैं? कौन लोग आके कह रहे हैं? एक पार्षद का चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस के व्यक्ति, उनको अभी जेल हुई है, वो कह रहे थे अतीक को भारत रत्न मिलना चाहिए। तो क्या ऐसे लोगों को हमारा समर्थन जाएगा? क्या ऐसे लोगों को हमारा समर्थन जाएगा जो अतीक की हत्या को, अतीक के हत्या को बड़ा दुखद और उस पर ऐसा मातम मना रहे हैं जैसे उनका कोई बाप चला गया हो? क्यों? क्योंकि अतीक के रास्ते से उनकी जेबें भरी जा रही थी। अतीक और अशरफ और मुख्तार अंसारी के रास्ते से वो खजाने लूट रहे थे, उनको खुली छूट दे रखी थी। 100 आदमियों की हत्या करने वाला अतीक, और उसकी जब हत्या हुई तो ये लोग आंसू बहा रहे थे। उन 100 लोगों की हत्या पे इनके आंसू नहीं बहे। जब उमेश पाल की हत्या हुई, बम से उड़ा दिया गया, तब इन लोगों के आंसू नहीं बहे। तो फिर हम लोग कब जगेंगे? अब ये सही समय आ गया है कि एक बार अगर 2024 में मोदी जी की सरकार फिर बनी, तो उसके बाद ये लोग पलायन कर जाएंगे, ये लोग आपके सामने नजर नहीं आएंगे। और उस 2024 के चुनाव की तैयारी के लिए ये महानगर का जो महापौर का चुनाव और वार्डों में जो पार्षदों के चुनाव हो रहे हैं, प्रचंड बहुमत से हमें जीत कर देना है। हमें योगी जी और मोदी जी को ये मैसेज देना है कि आप मथुरा के लिए इतना सोचते हो तो मथुरा भी आपके लिए इतना सोचता है। और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जीत विनोद अग्रवाल जी के रूप में, और रामकिशन पाठक जी, ऋचा पाठक जी उनकी पत्नी है, हमारे रामकृष्ण जी, और हमारे तीनों पू वैष्णव जी को हम जब से देख रहे हैं, जब राम मंदिर का आंदोलन चलता था, कैसे कैसे इन्होंने जो है आंदोलन में हिस्सा लिया। मैंने बचपन से देखा इनको। आज इतने वरिष्ठ कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देकर सम्मानित किया है। तो हमारा भी यह फर्ज बनता है कि ऐसे निर्णयों को हम समर्थन दें और प्रचंड से प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जिताएं। मैं आप लोगों से एक अनुरोध करूंगा, मैं यहां से एक नारा लगाऊंगा, भारतीय जनता पार्टी, तो आप सब दोनों हाथ ऊपर उठा के कहेंगे विजयी हो, विजयी हो। भारतीय जनता पार्टी,
भारतीय जनता पार्टी। हेलो जय हिंद। बंधुओं, अभी हमारे मध्य हमारे अनिल जी ने बहुत ही सुंदर कविता रखी थी, तो जनता की पुनः मांग है, बार बार मेरे पास पर्चियां आ रही हैं और आग्रह आ रहा है कि अनिल जी एक बार और अपनी कविता करें। अनिल जी जा रहे थे, मैंने उन्हें बाहर से बुलवाया है कि भाई अनिल जी अभी मत जाइए, आपकी बड़ी डिमांड आ रही है। तो अनिल जी को मैंने पुनः बुलाया है, मेरे आग्रह पे आए हैं, और जिन लोगों ने मेरे पास पर्चियां भेजी हैं, मैं उनकी बात को रखते हुए पुनः अनिल जी के लिए मौका दे रहा हूं, क्योंकि समय बहुत कम है और कुछ ही क्षणों में हमारी सांसद हमारे मध्य आने वाली है और मेरे वरिष्ठ मार्गदर्शक भी यहाँ हैं, उनका भी उद्बोधन होना है। अनिल जी आए, आपकी बहुत बड़ी डिमांड है और आप जनता के स्नेह और प्यार के आगे अपने दो शब्द पुनः रखें। अनिल जी। परम आदरणीय हमारे आपके मध्य गोवर्धन विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री मेघश्याम जी आ चुके हैं। मैं अपने वार्ड के अध्यक्षों से आग्रह करूंगा दोनों के कि मंच पर उनको लेके आए हैं। श्री वार्ड अध्यक्ष और नितिन जी और अखिलेश जी भी पहुंचे उनके स्वागत के लिए और उनको मंच पर लेके आए। है? हाँ, अभी बैठ रहा हूं, अभी सबे बैठ रहा हूं। रामकिशन जी भी उनको मंच पर लेके आए और उनको हाथ पकड़ के ऊपर ले मंच पर। और मेरा युवा कार्यकर्ताओं से आग्रह, जरा मंच को छोड़ें। मथुरेश जी मंच की व्यवस्था को संभालें, सचिन जी, पाला भाई साहब मंच की व्यवस्था को संभालें, महिलाओं की अगाड़ी से हटें। हाथ जोड़ के मेरी विनती है, ये चश्मा वाले भाई साहब को जरा और साइड से करें, पीछे खड़े करें, और न थोड़े कार्यकर्ता लोग पीछे जाएं, आगे पीछे की व्यवस्था को करें। भारत माता की, भारत माता की। आपके इंतजार की घड़ियां खत्म होने जा रही हैं और कुछ ही क्षणों में हमारी मथुरा की सांसद इन देव स्वरूपा गोपियों के आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पे पधारने वाली हैं। समय कम है और कार्यक्रम ज्यादा है, तो मैं आग्रह करूंगा, अनिल जी आपकी बहुत चाहते हैं लोगों में, और अनिल जी दो शब्द अपने कविता के माध्यम से जनता में रखें। परम आदरणीय श्रद्धेय समस्त मथुरा की सरदारी द्वारकाधीश भगवान की कृपा से आज मैं सभी प्रत्याशियों की तरफ से आपसे हार्दिक निवेदन करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को ये 2020 मैच समझ करके और हमें उसे मंजिल तक ले जाना है, क्योंकि अनेक पार्टियां बरगलाने का काम करती हैं कि भारत के भारतों में हिंदू आते गारतों में। आपने कविता बहुत सुनी होगी, का और बा, इसका बड़ा जोर चला था, तो मैं दो लाइनों के माध्यम से कावा का आपको सुनाना जा रहा हूं कि भारत के भारतों में हिंदू आते गारतों में एक से अधिक एक भयो तो पातवा, कि भारत के भारतों में हिंदू आते गारतों में एक से अधिक एक भयो तो पातवा, कि शासक मतहीन थे ये मन के मलिन थे ये बड़े बड़े के भोला करें स्वार्थ की बातवा, के निरीह अपराधने की टोली पे ये गोली चली और दिन के उजाले में दिखी काली रातवा, और धीरे को धरैया कोई और नाए चौबे जी हिंदुन की लाज अवयोगी जी के हाथवा, धीरे को धरैया कोई और नाए चौबे जी हिंदुन की लाज अवयोगी जी के हाथवा। किस तरीके से, मगर किसी ने बरगलाने का काफी समय से काम किया था। जिस समय हनुमान जी लंका में गए थे तो उनके पीछे कहा गया था कि मारे लात करें बहुहासी, सब तरह से। तो उन्होंने युवा ब्रिगेड के माध्यम से अंगद जी को जब भेजा तो अंगद जी ने पैर अड़ा दिया और तब रावण उसको उखाड़ने आया तो अंगद जी ने तुरंत पैर हटा लिया और ये कहा कि इसी तरह से झुके रहिए, बने रहिए, मगर झुके रहिए। तो कैसे कि न हारा था न हारेगा, न मारा था न मारेगा, मगर आता ताइयों ने देश को हिला दिया।
कि न हारा था न हारेगा, न मारा था न मारेगा, मगर आता ताइयों ने देश को हिला दिया। के रूठे थे किसान बन बैठे अनजान, पर कुछ अपराधियों ने विष को पिला दिया। कि देश के किसान राखे भारत को मान, कछु गूंगे और बहरन को बोलना सिखा दिया। और करो पश्चाताप नहीं कोई अभिशाप, गर सब धुल जाए पाप, गर फूल को खिला दिया। करो पश्चाताप नहीं कोई अभिशाप, सब धुल जाए पाप, गर फूल को खिला दिया। तो किसी ने बरगला दिया था कि हमारे किसान भाइयों के प्रति ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन वास्तविकता ये है कि जो 7 सालों के अंदर इस भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो 70 सालों में आज तक नहीं हुआ। तो हमें देखिए इस मेला के माध्यम से और उस मेला तक जाना चाहता हूं, आपको भी लेके चलता हूं। तो कैसे? हाँ, भारत माता की। बैठो फिर बंधुओं, जिस प्रकार से पुणे में आग्रह करूंगा, एक तो मंच को थोड़ा ना व्यवस्थित कर लें आगे पीछे से। और आज बड़े ही खुशी की अवसर है कि हमारे सांसद हमारे मध्य ब्रज गोपियों का आशीर्वाद लेने के लिए दौड़ी दौड़ी चली आ रही हैं। उनके बार बार संदेश आ रहे हैं और वो यहाँ से लाइव भी देख रही हैं। यहाँ कुछ कार्यकर्ताओं ने लाइव भी चला रखा है, तो वो मोबाइल से उसको देख रही है। किस प्रकार से उनका उत्साह से स्वागत करने के लिए हम और आप आतुर हैं। अभी ऐसा संदेश आया है कि इतनी भीड़ इस इलाके में, तो उनको बड़ा उत्सुकता से वो यहाँ दौड़ी हुई चली आ रही हैं। हमारे मध्य हमारे चौबच्चा मोहल्ला के वरिष्ठ और युवाओं ने हमारी भाजपा प्रत्याशी श्रीमती रचना पाठक जी को सिक्कों में तोलने का एक बहुत सुंदर अच्छा कार्यक्रम रखा है। तो मैं उनका अभिनंदन करता हूं और तालियों से पुनः ऐसे युवाओं का, मार्गदर्शकों का अभिनंदन करें जयकारे के साथ। भारत माता की, भारत माता की। मैं नितिन जी और रिंकू जी से आग्रह करूंगा, पहले तो वह तराजू को यहाँ पे मंच पे रखें व्यवस्था की दृष्टि से। रिंकू जी कहाँ हैं? रिंकू जी राशन वाले, रिंकू जी राशन वाले मंच की तरफ आए, आ रहे हैं। योगी मोदी कमल निशान, योगी मोदी कमल निशान। हेलो भैया, जैसी उपस्थिति है उससे जयकारों की गूंज नहीं आ रही है। योगी मोदी कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान, फूल कमल के खाने को भूलो मत, भूलो मत। कह दो सब डंके की चोट देंगे वोट, कह दो सब डंके की चोट, फूल कमल को देंगे वोट। मैं अपनी पार्षद श्री रचना रामकिशन पाठक जी से और अपने साथी रामकिशन पाठक जी से आग्रह करूंगा कि वे मंच की तरफ आए। रामकिशन जी, कह दो सब डंके की चोट, फूल कमल को देंगे वोट, कह दो सब डंके की चोट, फूल कमल को देंगे वोट। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भैया जरा साइड से हो इस अद्भुत आयोजन को देखने के लिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। रामकिशन जी जरा बताएं कि कितना वजन रहा और कितने सिक्कों से अब ये तोली जाने वाली हैं। मैं अभिभूत हूँ, द्रवित हूँ और वास्तव में मेरी 3 पुश्तें आज ऋणी हो गई इस क्षेत्र के जनता का और मेरे परिवारीजन, ये मोहल्ले के निवासी और बाढ़ की समझ जनता। वास्तव में इन्होंने सहयोग किया है, मेरी का ऋण नहीं उतार पाएंगे।
मैं वास्तव में कह रहा हूं, मेरे खून का अंतिम कतरा, मेरे श्वासों की अंतिम श्वासें भी यदि इनके किसी काम आएंगी तो मैं उसको प्राण से देने के लिए सदैव तैयार रहूंगा। तन मन धन समेत ऐसी मात्र शक्ति जिसने कभी अपनी देहरी से कदम नहीं रखा, वो मात्र शक्ति भेंट लेकर के पूरे बाढ़ में घूमती है, विश्राम घाट जाती है। ऐसी मात्र शक्ति के चरणों में मैं अपना बार बार नमन देता हूं। मेरी पत्नी के रूप में नहीं, ये कमल का पर जो आपका आशीर्वाद मिल रहा है, योगी मोदी के लिए जो आपका आशीर्वाद मिल रहा है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए जो आपका आशीर्वाद मिल रहा है, हम तो निमित्त मात्र हैं। पार्टी ने जो आदेश किया, हम तो सेवक थे, सेवक हैं, सेवक ही रहेंगे। आपका ये आशीर्वाद और आपका यह ऋण कभी नहीं चुका पाएंगे, कभी नहीं चुका पाएंगे, कभी नहीं। भारत माता की। तो 60 किलो बड़ा ही अद्भुत और बड़ा सगुन का वजन बैठा है 60 किलो। तो हम करतल ध्वनियों से स्वागत करें कि वजन में बहुत हल्की हैं हमारी रचना जी। भारत माता की। भैया अब हमारे जो यहाँ के मार्गदर्शक हैं वे इनको शक्कों में तोल रही हैं। धन्यवाद, धन्यवाद सभी बंधुओं का जिन्होंने इस प्रक्रिया में सहयोग दिया, उनका धन्यवाद। और मैं चुनाव प्रबंधन में लगे हुए बंधुओं से निवेदन करूंगा, यह जो आशीर्वाद राशि है वो हम लोग निजी रूप से न लेकर के उसको चुनाव के खर्च में ही उपयोग करें। भैया बहुत सुंदर, यह आपका धन आपके चरणों में समर्पण। करतल ध्वनि से स्वागत करें। चुनाव प्रबंधन में लगे हुए लोग इस धनराशि को अपने हिसाब से, अपने प्रकार से जैसे चाहे जो चुनावी व्यवस्थाएं उनमें खर्च करें। हम आपके ऋणी हैं, ऋणी रहेंगे। व्यवस्था को मेंटेन करें। प्रत्याशी को आशीर्वाद स्वरूप श्री दामोदर जी और अन्य साथी, अन्य लोग जो आशीर्वाद प्रत्याशी को अपना आशीर्वाद बहुत ही एक और शुभ अवसर है। मैं बोल रहा हूँ, आदरणीय दामोदर जी अपना आशीर्वाद प्रदान करें। और इन्होंने 21,551 की सहयोग राशि भी चुनाव प्रबंधन के लिए प्रदान की है। बंसीलाल जी, देवेश जी, लालजी भाई शास्त्री जी, और कौन नाम है बोलो, स्वागत के नाम बोलो ना। प्रदीप जी, देवेश जी, लालजी भाई शास्त्री जी, भाईयू पाठक जी, प्रत्याशी को अपना आशीर्वाद दें। कौन है? आ जाए। मनीष, उपेंद्र रमेश जी, पंडित पूरनचंद जी, लालजी शास्त्री जी, जितेंद्र सिंह जी, एक एक करके सभी आशीर्वाद देते रहे और उतरते रहे। जितेंद्र भाईयू जी, अयोध्या नाथ जी, बिज्जू पाठक जी, भारत माता की। बंसीवाला, भारत माता की। मनोज पाला जी, बिज्जू जी, हमारे मत, हमारे मार्गदर्शक और मथुरा ही नहीं संपूर्ण उत्तर प्रदेश के शेर की तरह व्यापारी हितों के लिए गर्जने वाले हमारे यशस्वी नेता, कई बार विधायक रहे और उत्तर प्रदेश में मंत्री रहे, वर्तमान व्यापारी कल्याण बोर्ड के कार्यकर्ताओं के हितैषी शेर हिंद आदरणीय रविकांत जी आ गए हैं। मेरा उनसे ध्वनि से उनका स्वागत करें। भारत माता की। योगी निशान, योगी मोदी कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान। भैया स्वागत के क्रम में जिन कार्यकर्ताओं के और मार्गदर्शकों के नाम बोले हैं वो स्वागत के क्रम को पूर्ण करें, जिससे कि आगे की हम प्रक्रिया में मंच को संचालन के लिए ले जाएं। भैया सब हीरे जी ने पीछे जा, तुम ने बैठे बैठ जा। जय वीर बजरंगी।
अरे हेलो रीता पाठक, रचना पाठक को दुपट्टा उड़ा करके इनका स्वागत करें। भारत माता की जय। जितनी घाटी इधर भरी हुई है उतनी ही घाटी यहां भरी हुई है। आज बड़ा ही सुंदर दृश्य है कि बैठने के लिए भी हमारे लिए कुर्सियां कम पड़ गई हैं। तो ऐसा सौभाग्य साथ किन्हीं पार्षदों का आज तक हुआ लड़ा, लेकिन मुझे इतना स्नेह और इतना भव्य स्वागत शायद मैंने भी अपना नहीं पाया था जितना आज हम इन 3 प्रत्याशियों का मिलकर यहाँ पे कर रहे हैं। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा, कम से कम ब्याज पर, साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 9997682222। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा, कम से कम ब्याज दर पर, साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 9997682222। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा, कम से कम ब्याज दर पर, साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 9997682222। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा, कम से कम ब्याज दर पर, साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 9997682222। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा, कम से कम ब्याज दर पर, साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 9997682222। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा, कम से कम ब्याज दर पर, साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 9997682222। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा, कम से कम ब्याज दर पर, साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 9997682222। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा, कम से कम ब्याज दर पर, साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 9997682222। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा, कम से कम ब्याज दर पर, साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 9997682222। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा, कम से कम ब्याज दर पर, साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 9997682222।
आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा कम से कम ब्याज दर पर। साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 9997682222। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा कम से कम ब्याज दर पर। साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 9997682222। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा कम से कम ब्याज दर पर। साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 9997682222। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा कम से कम ब्याज दर पर। साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 9997682222। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा कम से कम ब्याज दर पर। साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 9997682222। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा कम से कम ब्याज दर पर। साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 9997682222। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से। दूसरा बच्चों के 1 मार्च 2020 के बाद इनका किसी भी बीमारी ऐसे बच्चों को 1000 रुपया देने का काम कर रही है सरकार। मुख्यमंत्री बाल सम्मान योजना के तहत तुरंत फाइनेंस की सुविधा कम से कम ब्याज दर पर। साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 9997682222। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा कम से कम ब्याज दर पर। साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 9997682222। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा कम से कम ब्याज दर पर। साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 9997682222। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा कम से कम ब्याज दर पर। साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 9997682222। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा कम से कम ब्याज दर पर। साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 9997682222। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा कम से कम ब्याज दर पर। साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 9997682222। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं
तुरंत फाइनेंस की सुविधा कम से कम ब्याज दर पर, साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं। ट्रू वैल्यू में नंबर नोट करें 9997682222। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा कम से कम ब्याज दर पर, साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं। ट्रू वैल्यू में नंबर नोट करें 9997682222। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा कम से कम ब्याज दर पर, साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं। ट्रू वैल्यू में नंबर नोट करें 9997682222। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा कम से कम ब्याज दर पर, साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं। ट्रू वैल्यू में नंबर नोट करें 9997682222। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स। हमारे देश के गौरव से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा कम से कम ब्याज दर पर, साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं। ट्रू वैल्यू में नंबर नोट करें 99। पड़ेगा इनाम हुआ ना, तो कहने का तात्पर्य है कि डॉलर अगर अमेरिका की जो कुटिल चाल थी, आप रोज बाजार भाव भी देखते होंगे, तो बार बार हमारा रुपया गिर रहा था, लेकिन शेरे हिंद नरेंद्र मोदी ने कहा रुपया से व्यापार करो, और आज रूस और कई देशों के साथ रुपये से व्यापार हो रहा है। होता क्या था, रुपये का भाव होता था 49 रुपए और डॉलर 100 रुपए, यानी हमारा रुपया 51 रुपए ज्यादा में हमारा रुपया चल जाता था, तो देश का पैसा कहा जाता था अमेरिका के पास जाता था। और अब डॉलर हट जाएगा और रुपये हमारा जाएगा और दूसरे देश का टोकन आएगा, तो पूरा रुपया चलेगा, यानी रुपये को चलाने का काम नरेंद्र भाई कर रहे हैं। पहले कहते थे, ओ नौजवान सुनो मेरी बात, पहले जब बम बम भोले तुम करते थे, दरोगा जी आते थे, 2 डंडे लगाते थे, तुम डीजे बजाते थे, डीजे को थानेदार ले जाता था। लेकिन आज हेलीकॉप्टर से फूल बरसते हैं, नौजवान डीजे पर थिरकता है, हर हर बम बम बोलता है। तो बताइए क्या कमल के फूल को तीनों जगह खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे? बोलो ऊपर से खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे? इधर से बोलो खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे? इधर से बोलो खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे? इधर से बहना बोलो खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे? इधर से बोलो खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे? तो मैं कह के जा रहा हूं, आपसे निवेदन करके जा रहा हूं आपके चरणों में, आने वाली 4 मई को इन तीनों को पाठक को जिता देना, मेरे भाई बाल किशन को जिता देना, और मेरे छोटे भाई रामकिशन एडवोकेट रामू को जिता, और लग जाना और चप्पा चप्पा भाजपा। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, योगी मोदी कमल निशान, वंदे मातरम, जय श्री राम। अब मैं अपने बड़े भाई और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला महामंत्री श्री चिंताहर जी से आग्रह करूंगा कि वह हमारे बीच अपनी कुछ बात रखेंगे। आज की सभा में उपस्थित गोवर्धन के विधायक मेघश्याम जी, हम सभी के मार्गदर्शक
पूर्व राज्य मंत्री रवि कांजी गर्ग, हम सभी की 61 की प्रत्याशी रचना पाठक जी, 64 से बालकिशन पूरी और 65 से रामकिशन चतुर्वेदी एडवोकेट जी, मेरे सामने उपस्थित सभी माताएं बहनें, 682222 आज ही। लेकिन ये अपना चौबियापाड़ा क्षेत्र एक धार्मिक क्षेत्र है और यहां से जो निर्णय होता है उसकी चर्चा देश और दुनिया में होती है। भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लेकर इस देश के अंदर काम कर रही है। कांग्रेस, सपा और बसपा इनके नेताओं को राम, कृष्ण और विश्वनाथ इनके नाम लेने में भी शर्म आती है। लेकिन 2014 में जब आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को विश्वास दिया और माननीय नरेंद्र मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया, तो आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है, बनारस में भी विकास के काम हो रहे हैं और मथुरा भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में है। तो जिस प्रकार से अयोध्या को सजाया जा रहा है आपके इस एक वोट से, उसी प्रकार मथुरा को भी सजाने का काम, मथुरा में भी विकास का काम, और इस वार्ड को मथुरा में ये द्वारकाधीश और विश्रामगढ़ क्षेत्र का ये वार्ड है, तो 70 वार्डों में इस वार्ड को आदर्श वार्ड बनाने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। तो बंधुओं, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो कहते हैं उसको करके दिखाते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी गरीबों के हित में योजनाएं बनाते हैं। कांग्रेस के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा था कि हम 1 रुपया भेजते हैं और 10 पैसे नीचे पहुंचता है, लेकिन मोदी जी ने ऐसा निर्णय किया इस देश के अंदर कि जो भी योजनाएं बनेंगी, जो भी उसके पात्र होंगे, उनका पैसा उनके खाते में ही जाएगा। और इसलिए जो गरीब व्यक्ति बैंक में घुसने में डरता था, आज बैंक में करोड़ों खाते उनके खोल दिए। इस देश का दुर्भाग्य रहा है, इस देश का दुर्भाग्य रहा है कि महिलाओं को घरों में शौचालय नहीं थे। संपूर्ण देश के अंदर मोदी जी के द्वारा शौचालयों का निर्माण कराया गया। देश के अंदर घरों में हर एक को एलपीजी सिलेंडर फ्री में दिया गया। हेमा जी आने वाली है, मैं अपनी बात को एक लाइन में समाप्त करने जा रहा हूं। हमारे बीच में जो प्रत्याशी है, जिनकी पत्नी है ऐसे रामकिशन पाठक, जो भारतीय जनता पार्टी में निरंतर जो नेतृत्व कहता है, भारतीय जनता पार्टी में ईमानदारी और मेहनत से काम करते हैं, उनकी धर्मपत्नी को पार्टी ने टिकट दिया है। तो मैं निश्चित रूप से इस मंच से ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप लोगों ने आशीर्वाद दिया और ऐसा आशीर्वाद दो कि इस वार्ड में सबसे अधिक जीत मथुरा से हो, तो आपको पार्षद के घर नहीं जाना पड़ेगा, रामकिशन पाठक आपके घर पे आके आपका काम करेगा। जय भारत, जय श्री राम। भारत माता की। आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और हमारी जो सांसद हैं श्री हेमा मालिनी जी, उन्होंने गली में प्रवेश कर लिया है और वे गोपाल मंदिर के दर्शन करते हुए तुरंत मंच पे आपके सामने आ रही हैं। हम उनका जयकारों से, उद्बोधन से उनका स्वागत करें। भारत माता की जय। मोदी कमल निशान रहा है हिंदुस्तान। अपने मध्य अब उपस्थित श्री घनश्याम हरियाणा जी आगे करूंगा कि वे 2 शब्दों में आशीर्वाद प्रदान करें तीनों प्रत्याशियों के लिए। बंधुओं, कहने को कुछ बाकी नहीं है, केवल एक बात कह रहा हूं। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण
अपने घर के बोर्ड के साथ साथ अड़ोस के पड़ोस के पीछे के आगे के बोर्ड पड़ जाए, ये कसम लेके जाओ। ये भूल में मत रहना कि बराबर का मेरा वोट गिर गया पड़ोसी का तो गिर ही जाना है, ऐसा नहीं। अपना पहले, इस अपना परिवार, पड़ोसी का परिवार, इधर का परिवार, उधर का परिवार, इसकी शपथ लीजिए। जीतेंगे, जीतेंगे, बहुत अच्छा जीतेंगे। जय श्री राम, जय श्री योगी मोदी कमल निशान भांग रहा है हिंदुस्तान। वंदे मातरम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। फूल कमल के खाने को भूलो मत, भूलो मैं मत। अपने बड़े भाई जी योगेंद्र जी से आग्रह करूंगा कि वो वही 2 शब्द कहें जिससे आगे की हम प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। योगेंद्र जी। भारत माता की जय। फूल कमल के खाने को भूलो मत, भूलो मत। सम्मानित मंच, यहाँ उपस्थित जिनकी उंगली पकड़कर, ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी उंगली पकड़कर हमने समाज सेवा और राजनीति की ABCD सुनी है, और उपस्थित बड़ी संख्या में मातृशक्ति, मैं आप सभी से हाथ जोड़कर एक विनम्र निवेदन कर रहा हूं। कुछ दिन पहले भी हम लोग आपके बीच में आए थे, उस समय जो थोड़ी सी कसर रह गई थी, इस बार उस कसर को निकाल दो, और इस बार इन तीनों वार्डों से जो हमारी पार्टी ने प्रत्याशी खड़े किए हैं, हम जब ऊपर बात करते हैं तो क्षेत्र से हमारा पार्षद नहीं आता, से कार्यकर्ताओं को टिकट दी है जो तीनों आपके लिए तन मन धन से पूरे समय आपकी सेवा में समर्पित रहेंगे। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि जो कसर रह गई थी इस बार उसे निकाल दीजिए, और जोरदारी से पूरे चौबियापाड़ा क्षेत्र में कमल खिले, ऊपर लखनऊ और दिल्ली तक सूचना जाए कि इस बार पूरे चौबियापाड़े में, पूरे क्षेत्र में हमारी माताओं ने, बहनों ने, सभी भाइयों ने बढ़ चढ़ के कमल का फूल खिलाया है। आप सभी के चरणों में यही निवेदन है। माता की योगी मोदी कमल निशान। योगी मोदी कमल हिंदुस्तान। हमारी सांसद जी गली में प्रवेश करते हुए गोपाल मंदिर की तरफ जा रही हैं, तो मैं उसी मध्य आपके जो समय है उसका सदुपयोग करते हुए अपने गोवर्धन क्षेत्र के विधायक श्री मेघश्याम जी से आग्रह करूंगा कि वह 2 शब्दों में इन प्रत्याशियों के लिए आशीर्वचन प्रदान करें। आज इस चुनावी सभा में उपस्थित हमारे पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता, जो मथुरा जनपद में ही नहीं पूरे प्रदेश में पार्टी को बढ़ाने का काम करते हैं, ऐसे रविकांत गर्ग जी, हमारे वार्ड के अध्यक्ष दोनों दीपेंद्र चतुर्वेदी, अशोक गुप्ता जी, चिंताहरण चतुर्वेदी, और वार्ड 61 से हमारी भाजपा की प्रत्याशी रचना पाठक जी, वार्ड 64 से सौभाग्यशाली हूं कि आपके बीच में सभी लोग बैठे हैं। आपका आशीर्वाद, शांति बनाए रखें। मैं आपसे एक ही निवेदन और अपील करने आया हूं, आप सब बुद्धिजीवी अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा कम से कम ब्याज दर पर। साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 9997682222। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं
तुरंत फाइनेंस की सुविधा कम से कम ब्याज दर पर, साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की होती है। मेरी यही अपील है आपसे, यही आपके चरणों में प्रार्थना है, क्योंकि मैडम आ गई है चुनाव डिस्टर्ब, आपसे यही अपील करने आया हूं कि एक एक वोट इन तीनों प्रत्याशियों को अधिक से अधिक वोट देकर भारी बहुमत से इनको जिताएं। जय हिंद, जय भारत। और एक एक वोट इन तीनों प्रत्याशियों को अधिक से अधिक वोट देकर भारी बहुमत से इनको जिताएं। जय हिंद, जय भारत। और एक्सचेंज कीमत पाएं ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 9997682222। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा कम से कम। स्थल चौबिया पाड़े में आयोजित सभा में मंच पर उपस्थित वार्ड अध्यक्ष भाई अशोक गुप्ता जी, दीपेन्द्र चतुर्वेदी जी, जिले के महामंत्री श्री चिंतावरण चतुर्वेदी जी, गोवर्धन क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक ठाकुर मेघश्याम सिंह जी, यहाँ बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता बैठे हैं, भाई राधेश्याम जी चतुर्वेदी जी, धीरजधारी चतुर्वेदी, घनश्याम हरियाणा जी, गोवर्धन पंडा जी, बल्लो मोहल्लेदार जी, हमारे और बहुत सारे बुजुर्ग और वरिष्ठ कार्यकर्ता जिन्होंने अपना तन मन भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित कर दिया। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ के माध्यम से इस देश और समाज के लिए समर्पित कर दिया। पर साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 999768। आप सबके सहयोग से, आप सबके आशीर्वाद से, अथक परिश्रम से आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा कम से कम ब्याज। देश को ऊंचाइयों पर ले जाया जा रहा है। विश्वगुरु बनाने का जो सपना हमारा था, वो सपना पूरा होने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश जो पिछड़ा प्रदेश था, बीमारू प्रदेश था, उस प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाने का काम चल रहा है और उसी के अनंतर ये मथुरा और वृंदावन के विकास साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं ट्रू वैल्यू में। इसके लिए जो संकल्प केंद्र की सरकार, डबल इंजन की सरकार चल रही है, उसी प्रकार से ब्रज क्षेत्र में ये मथुरा वृंदावन नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर चले, स्तर की सरकार चले, यह ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। हमारे जितने भी बुनियादी समस्याएं, उन समस्याओं को दूर करने के लिए भी मथुरा वृंदावन में भारतीय जनता पार्टी का मेयर और सभी सभासद जीतना आवश्यक है। बंधुओं, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो मथुरा वृंदावन का ब्रज क्षेत्र का विकास होगा। जो हमारी अपेक्षा है, चाहे घर घर पानी की समस्या हो, सफाई की समस्या हो, यमुना प्रदूषण को दूर करने की समस्या हो, और इस मथुरा वृंदावन के विकास के लिए
आवश्यकता हो उसको भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी का मेयर और भारतीय जनता पार्टी के सभासद उस कार्य को पूरा करेंगे। मेरा आप सबसे निवेदन है, चौमियापाड़ा हमेशा से, यह क्षेत्र हमेशा से भारतीय जनसंघ के साथ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है और असंख्य कार्यकर्ताओं ने अपने इस कमल के फूल को और भारतीय जनसंघ के दीपक को सींचा है। मेरा निवेदन है, हेमा मालिनी जी हमारे मध्य आ गई हैं, आप सबसे निवेदन है कि हम सब लोग मिलकर एक एक वोट कमल के फूल पर डलवाएं, सभी वोट कमल के फूल पर डलवाएं। जो दूसरे प्रत्याशी आओगे तो विकास कैसे होगा? सभी का आभार प्रकट करता हूँ। योगी मोदी कमल निशान, योगी मोदी कमल निशान। हमारी लोकप्रिय सांसद आपके मध्य हैं, हम करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें और जय बोल लगाएं। भारत माता की, भारत माता की। मैं सबसे आग्रह करूंगा कि वे मंच ग्रहण करें। बैठे भैया और मंच की व्यवस्था को भी संभालें। भैया सब लोग आगे के लोग बैठे हैं। भारत माता की, भारत माता की। स्वागत स्वागत अध्यक्ष जी से करवा दोनों अध्यक्ष स्वागत। मैं अपने वार्ड अध्यक्षों से आगे करूंगा कि वे स्मृति चिन्ह देके स्वागत करें। देवेंद्र, अशोक जी, दीपेंद्र जी और हरीश जी अगर यहाँ उपस्थित हो तो हरीश जी और भैया एक एक करके आए सब लोग। अगाड़ी निकल के आओ, निकल के आओ गाड़ी। तुम कहाँ फटाफट निकल के यार। एक सेकंड दोबारा मेरी श्रीमती है तो गिफ्ट देगी रसिक अभी खरीद तो कुंजी बिहारी इंडिया के बहुत वादी स्मृति चंद। चलो कुंजी बिहारी तो बाय करते। स्वागत के क्रम को रामकिशन जी संभालें और सबसे स्वागत करवाएं। मैं संभाल रहा हूं भैया। अध्यक्ष जी और दोनों प्रत्याशी एक एक करके स्वागत करें। कृतिका जी और वो दें स्मृति चिन्ह दें कृतिका और सभी लोग मंच से अपना स्थान नीचे ग्रहण कर लें। स्मृति चिन्ह देने के बाद सभी से सादर आग्रह पू वैष्णव जी और रामकिशन जी और रचना पाठक जी स्वागत करें। नहीं साइड है यार भैया, जरा मंच से नीचे की व्यवस्था को संभाले सब लोग। भली बुरा बनाओ, दार तो नीचे दे मंच से दे। करें 9997682222। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा कम से कम ब्याज दर पर, साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत। ट्रू वैल्यू में नंबर नोट करें 9997। हेमा मालिनी जी से निवेदन है कि वह पार्षद के प्रत्याशी श्रीमती रचना पाठक, रामकिशन चतुर्वेदी और बालकिशन पू के समर्थन में अपना उद्बोधन एवं जनता से अपील करें। श्रीमती हेमा मालिनी जी। राधे राधे। बोलो यमुना मैया की, बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो राधा रमन जी की, बोलो राधा रानी की।
61, 64 और 65 चौबियापाड़ा क्षेत्र में आयोजित जनसभा में मैं आप सबके बीच में उपस्थित हूं। इस मंच पर उपस्थित गोपेश्वर जी, रविकांत टूटू आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा कम से कम ब्याज दर पर, साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 9997682222। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति। तो मुझे पूरा यकीन है, उम्मीद है कि आप इन सब लोगों को आप जिताएंगे। अभी 4 तारीख को चुनाव है। आपको भारतीय जनता पार्टी के हमारे सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा कम से कम ब्याज दर पर। किया है, आपके साथ में रहकर बहुत बढ़िया काम किया है। तो वो मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत भी नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। और यहाँ पर जितने भी सभासद बोलता है ना, में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 9997682222। उन सबको भी आपको जिताना है, क्योंकि मैं देखती हूँ ये जो इस एरिया में होली गेट है, ये होली गेट का एरिया है और द्वारकाधीश मंदिर भी है इधर, है ना, उन सब उसके बीच में है। और आपकी बहुत ही ज्यादा कुंज गली है, ऐसा कुंज गली है कि आप लोग वैसे भी काफी अच्छे हैं, तो एक पर दूर जाना बहुत मुश्किल है। ऐसा गलियां इतनी छोटी है और उसके ऊपर से घर बहुत है सारे। ये तो बहुत सालों से, प्राचीन काल से चलता आ रहा है, पुरानी मथुरा है, बहुत ही अच्छा लगता है। इसको मेंटेन करना चाहिए जरूर, इसको एज इट इज रखना चाहिए, इसको कुछ चेंज नहीं करना है। लेकिन क्या है, बोलिए क्या? हाँ, क्या स्वच्छता की बहुत जरूरत है कि नहीं? नाला है, दोनों तरफ से नाला, घर का आपका सारा वेस्ट इधर आता है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे तो और भी बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो वो सब काम आप लोग करेंगे, है ना, क्योंकि घर यहाँ से कुछ कचरा कूड़ा निकालने का काम कहीं पर भी, क्योंकि आपके इस जगह को देखने के लिए पूरा विश्व से लोग आते हैं। द्वारकाधीश मंदिर देखने के लिए पूरा विदेश में मैं जाती हूँ तो इधर इसकी बात करते हैं, बांके बिहारी की बात करते हैं। तो हमारा कर्तव्य है, हमारा सांसद होने के नाते, और अभी विनोद अग्रवाल जी महापौर बनेंगे, उनका भी कर्तव्य है कि कैसा, हाउ टू कीप इट क्लीन, नीट एंड क्लीन इन स्पाइट ऑफ इट इज सच ए स्मॉल गली। इतनी छोटी गली होने के बावजूद आपका बहुत बड़ा कर्तव्य है इसको साफ सुथरा रखकर दिखाना है। कहीं पर भी कूड़ा कचरा नहीं होना चाहिए, ये आप लोगों को प्रॉमिस करना पड़ेगा। यस, तो प्रॉमिस तो अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, और हम सब मिलकर यमुना मैया का उद्धार करेंगे। हाँ जी, उसमें भी आप लोगों का सहयोग की बहुत जरूरत है। सिर्फ हम अकेला नहीं कर सकते, अकेला हम और गोपेश्वर जी ने बहुत काम किया। इन्होंने ही लाके मुझे जाके यमुना में सारा दिखाया, कहाँ गली में नाला बह रहा है, किसको टैपर करना है, किस को बंद किया, बहुत सारा काम किया, सारा पास भी करवाया। लेकिन मैं जाकर उनके लिए सारा जगह नितिन गडकरी जी जो जल शक्ति मिनिस्टर हैं, इन सब से बात करके काफी काम कराया है, काफी हो रहा है, फिर भी और होना है। यमुना मैया जो ऐसी है, इससे हम अच्छा कर देंगे।
ठीक है, ये हम सब आप सबको प्रॉमिस करते हैं और आप भी हमें प्रॉमिस करेंगे कि आप भी अपनी तरफ से जितना हो सके अच्छा रखेंगे आप लोग भी। तो यही कहने के लिए आए हूँ। अरे कमल का फूल तो बटन दब जाए नहीं, उसके पहले यहाँ पे सबका नाम ले लिया मैंने, सबका नाम ले लिया अभी। अरे कुंज बिहारी रह गया, ये कुंज बिहारी कुंज बिहारी हमें बहुत मेहनत करता है ना, इज ए वेरी हार्ड वर्कर बीजेपी का। और मैं एक और चीज बोलूंगी, हमारे जितने भी वार्ड के आप लोग कॉर्पोरेटर्स हैं यहाँ जो उपस्थित है उपस्थित नहीं है, उन सबको भी जिताना आप सबका काम है। सब लोग हमारे भारतीय जनता पार्टी के कॉर्पोरेटर आना चाहिए, तभी आप सब लोगों का अच्छा होगा। क्योंकि बाकी दूसरा पार्टी का कोई कॉर्पोरेटर बनेगा उसको कोई सहयोग कोई देने वाला नहीं है, न मोदी देंगे न योगी जी देंगे। ओके, क्योंकि मोदी जी का नेतृत्व में इतना बढ़िया काम पूरा हिंदुस्तान का हो रहा है, उनके नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। तो हमारे साथ आप लोग काम करेंगे तो डायरेक्टली आप मोदी जी का हाथ बटा रहे हैं। तो सेम वे हमारे योगी जी जो मुख्यमंत्री हैं वो इतना सब कुछ कर रहे हैं हमारे उत्तर प्रदेश के लिए। और उत्तर प्रदेश में बहुत जल्दी जैसे राम का टेम्पल अयोध्या में हो रहा है, वैसे हमारा मथुरा में भी बहुत सुंदर कॉरिडोर सब बनने वाला है। वो सब अगर होना है चाहिए तो हमारे साथ देंगे भारतीय जनता पार्टी, तभी सब अच्छा बनेगा। तो ये मेरा पूरा विश्वास है कि आप सब हमारे साथ हैं। तो आप भी यही कहते हैं ना? यस, योगी कमल निशान, मोदी योगी कमल निशान, मोदी योगी कमल निशान, मोदी योगी कमल निशान। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। थैंक यू, धन्यवाद। जय। नितिन जी जरा आगे आए, हमारे नगर मंत्री नितिन जी और माधव जी जरा स्मृति चिन्ह दें। बेटा दे फटाफट है, एक सेकंड बस। नितिन जी और कृष्णा भैया अखिलेश जी कहाँ हैं? स्मृति चिन्ह दें। हाँ उधर थे आप जी। कृष्णा दे दिया, दो बराबर दो कृष्णा भैया। सांसद महोदय के लिए जाने के लिए रास्ता दें। भारत माता की। हेलो, सभी बंधुओं से और बहनों से निवेदन है कि कल आपके चहेते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मथुरा पधार रहे हैं। वह 10 बजे बीएन पोद्दार पर एक विशाल सभा को संबोधित करेंगे। आप सब लोग अधिक से अधिक मात्रा में, अधिक से अधिक संख्या में बीएन पोद्दार पहुंचकर 10 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के विचारों को सुनने का कष्ट करें। सभी लोग आए, ढोल बाजे के साथ आए, ढोल लगाने के साथ आए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सभा में आए। चलो बहन जी आप जाओ ना, जानो यहाँ पे तो आगे जाओ। तो करते रहो ना। कल 10 बजे सेठ बीएन पोद्दार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को सुनने के लिए पधारे। कल सुबह 10 बजे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जनसभा को संबोधित करेंगे। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से और